धैर्यशील माने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 इस पर आपने मुझे बात करने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी द्वारा पेश किए गए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से समर्थन करता हूं। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक वस्तु और सेवा कर के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्माण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करता है, जिसका मैं स्वागत करता हूं। अध्यक्ष जी, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के कार्यान्वयन से पहले अपीलनीय प्राधिकरण तंत्र अलग अलग केंद्रीय और राज्य मूल्य वर्धित कर वैट अधिनियमों के तहत मौजूद था। हालांकि जीएसटी की शुरुआत के साथ जीएसटी शासन के तहत आने वाली अपीलों से निपटने के लिए एक समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण की आवश्यकता स्पष्ट हो गई थी। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 शुरुआत में जीएसटी के गठन के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं के कारण इसके संचालन में देरी हुई। नतीजन अपीलनीय प्राधिकरण के आदेशों के खिलाफ राहत चाहने वाले करदाताओं के पास सीधे उच्च न्यायालय के संपर्क में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। अध्यक्ष जी, जैसे कि विदित है, यह विधेयक मुख्य रूप से केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 109 और 110 में संशोधन करने पर केंद्रित है, ताकि उनमें ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित किया जा सके। अध्यक्ष जी, यह विधेयक केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों को ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकी और परिणामी परिवर्तन भी करता है। अध्यक्ष जी, प्रस्तावित संशोधन से जीएसटीएटी के कामकाज और समग्र जीएसटी विवाद समाधान तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। जीएसटीटी के संचालन के साथ करदाताओं को समर्पित अपीलनीय प्राधिकरण तक पहुंचने के लिए एक संधि प्राप्त होगी, जिससे संभावित रूप से विवादों का तेजी से समाधान हो सकेगा। इससे बदले में कारोबारी माहौल और सुधार होगी और जीएसटी नियमों के अनुपालन में को भी बढ़ावा मिलेगा। जीएसटीटी उच्च न्यायालयों पर बोझा कम करने के लिए मदद करेगा, जिससे उन्हें होने वाली जटिल कानूनी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में अनुमति मिलेगी। जीएसटीटी में अप्रत्यक्ष विशेष ज्ञान वाले कानूनी पेशेवरों को शामिल करने से निर्णयों की गुणवत्ता में वृद्धि होने और जीएसटी कानूनों के लगातार कार्यान्वयन में सुनिश्चित करने में उम्मीद है। अध्यक्ष जी, जीएसटीटी की सफलता इसके कुशल प्रशासन और मामलों के समय पर निपटान पर निर्भर करेगी। इससे सुचारू संचालन के लिए सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संसाधन और बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण रहेगा। अध्यक्ष जी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2023 लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटीएटी को कार्यान्वित करने के लिए दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कदम से जीएसटी विवाद समाधान तंत्र में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है, जिससे करदाताओं और सरकार दोनों को ही लाभ होगा। हालांकि जीएसटी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए कुशल कार्यान्वयन और पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा। मैं आदरणीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो अभी नया ढांचा बन रहा है, कानून बन रहा है, उसके माध्यम से करदाताओं को बहुत फायदा होने वाला है। लेकिन अभी जो प्रलंबित केसेस चल रहे हैं, जो उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, उसका प्रावधान इसमें कुछ नहीं दिख रहा। निश्चित रूप से उनको भी रिलीफ इसके माध्यम से मिलने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की तरफ है, क्योंकि वो आज भी लंबित बहुत समय से बहुत सारे करदाता उच्च न्यायालय में अपना केस लड़ रहे हैं।
अध्यक्ष जी, जीएसटीटी के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यप्रणाली पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देशों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। कुल मिलाकर केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2023 जीएसटी शासन के विकास में सकारात्मक विकास का प्रतीक है। हालांकि चिंताओं को दूर करना और नई अपीलनीय प्रणाली में सुचारू परिवर्तन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। केवल प्रभावी कार्यवाहन ही के माध्यम से ही जीएसटीटी प्रस्ताव वास्तव में अपनी इच्छित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है और अधिक कुशल संज्ञागत जीएसटी प्रशासन में योगदान दे सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर लालवानी जी। धन्यवाद सभापति जी।